अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि ईरान ने इसराइल पर 400 बैलिस्टिक मिसाइल दागे तो 2 अफराद जख्मी हुए। ये ईरान और इसराइल का ड्रामा है। इसराइल एक मिसाइल मजलूम फलस्तीन पर फेंकता है तो 400 मजलूम बेगुनाह मासूम बच्चे औरतें शहीद हो जाते हैं। हमारे मुल्क में एक मजहबी पार्टी थी जिसका नाम सपा सहाबा था। इस पार्टी के लीडरान कहते थे कि ईरान और इसराइल भाई भाई हैं। इसराइल का दूसरा नाम ईरान। तो मेरे जैसे सादा लोग हैरान हो जाते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। आज पता चला कि फलस्तीन और लेबनान आग में जल रहे हैं और ईरान 20-20 रुपए वाले पटाखे इसराइल पर फेंक रहा है। ईरान और इसराइल की हिकमत अमली का फर्क है। इसराइल ने कासम सुलेमानी को कत्ल किया तो ईरान धमकियां देता रहा। इसराइल ने ईरान के एटमी साइंसदान कत्ल किए तो ईरान धमकियां देता रहा। इसराइल ने ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा दिया, ईरान सोचता रह गया। इसराइल ने ईरान में जासूस और गद्दारों की मदद से इसमें हानियों को शहीद करा दिया, ईरान धमकियां देता रह गया। यहाँ तक कि इसराइल को यकीन हो गया कि ईरान कुछ करने के काबिल नहीं है, सिर्फ धमकियां देगा। फिर इसराइल ने आगे बढ़कर हिजबुल्लाह और इसकी पूरी क़यादत को कत्ल कर दिया और अब वाकई ही ईरान कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा। अब इसराइल आगे बढ़कर लेबनान, यमन, शाम और इराक की हर जगह हर ईरानी क़यादत को कत्ल कर रहा है। ईरान पर बराह रास्त हमले की बात हो रही है। यकीनी तौर पर ईरान की सफ़ों में ऊपर से लेकर नीचे तक गद्दार और इसराइली जासूस भरे हुए हैं। इस्माइल हानिया की शहादत के इल्जाम जिन लोगों पर है वो पासदारान के अहम अफसर थे। जो अहम तरीन सबक आपको ईरान और इसराइल की जंग से मिलता है वो ये है कि जंग लाजम हो तो फिर जंग से गुरेज आपकी कमजोरी बन जाता है। जब आपके पास दुश्मन पर वार करने का मौका हो और आप इसको ज़ाया कर दें तो फिर दुश्मन हमेशा कारी वार करता रहता है। अगर आपने जंग नहीं करनी तो बढ़ के भी मत मारें और अगर जंग ना गुरेज है तो जरहाना तौर पर आगे बढ़कर पहले हमला करें, वरना दुश्मन तसल्ली से अपने वक्त पर हमला करेगा और आपका बेड़ा गर्क कर देगा। हिजबुल्लाह और ईरान के पास 1 साल था इसराइल की पुष्ट पर हमला करने के लिए जब वो गजा की जंग में फंसा हुआ था। ये 1 साल इंतजार करते रहे इस उम्मीद पर कि शायद जंग इनकी जानब ना आए। गजा के मुसलमानों की खातर ईरान अपने एहसास से तबाह नहीं करवाना चाहता था, इसलिए हिजबुल्लाह को खुली जंग की इजाजत नहीं दी गई। ये बात तो बच्चों को मालूम थी कि गजा से फारग होने के बाद इसराइल पलट कर इनकी जानब आएगा। ये जितना जंग से बचने की कोशिश कर रहे थे, जंग इतनी ही इनके करीब आती जा रही थी। आगे बढ़कर हमला करने के कई मौके इनको मिले लेकिन इन्होंने ये सब ज़ाया कर दिए। यहाँ तक कि इसराइल को तसल्ली से मौका मिल गया इनके अंदर जासूस और गद्दारों के जरिए तबाही मचाने का। इसराइली रियासत में इतनी ताकत नहीं थी कि वो 2 या 3 मुआज़ों पर जंग कर सकते हैं। गजा के मुजाहिदीन ने बहुत बुरी तरह से इसराइल को फंसा लिया था। ये बेहतरीन मौका था लेबनान और शाम की जानब से मुआज़ खोलने का। ईरान की जानब से ये तारीखी बलंडर थे कि वो इंतजार करते रह गए, अब इंतहाई बारीक कीमत अदा कर रहे हैं। ईरान के तर्ज अमल में पाकिस्तान के लिए भी बड़ी गहरी नसीहत और तंबिया है। हमारा हिंदू मुशरक दुश्मन भी इसराइल से मुख्तलिफ नहीं है और एक बहुत खौफनाक जंग की तैयारी कर रहा है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़कर जरहाना अंदाज में हिंदू मुशरकों को अपने अंदर के मामलात में नहीं फंसाया तो फिर बहुत जल्द वो हमारी सरहदें पार करके हमारे शहरों में होगा। जंग से तो हम नहीं बच सकते। जब जंग लाजम है तो फिर जरहाना जंग ही बेहतरीन दफा होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस मालूमाती सफर में हमारा हम सफर बने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।